गुड इवनिंग क्लास। मैं अमरीश कुमार आरआईएस एकेडमी से। यूपीएससी के छात्रों में जो प्रीलिम्स देने जा रहे हैं आप 2023 में, तो उनको सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे टफ जो है लगता है कि करंट अफेयर्स जो है समसामयिकी जो है कितने समय से पढ़ा जाए, किस महीने से पढ़ा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे अगर मई या जून में आपका अगर प्रीलिम्स हो रहा है तो आप जो है पिछले साल के मई जून से शुरू करके अप्रैल तक पढ़ें। लेकिन मेरा कहना है कि आप फरवरी से ही इसके जो है करंट अफेयर्स को पढ़ें और अप्रैल पूरा पढ़ें। तब आप जो है अगर मई में एग्जाम होता है या जून में एग्जाम होता है, जब भी होता है तो आप उसको दे सकते हैं। मतलब आप जो है कि पूरा अप्रैल महीने तक जो है आपको करंट अफेयर्स पढ़ा होना चाहिए। अब करंट अफेयर्स का जो क्षेत्र है बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। कुछ लोग इसके क्वेश्चन को अलग अलग पैटर्न पे समझने की कोशिश करते हैं। करंट अफेयर्स केवल करंट अफेयर्स नहीं, समसामयिक ही नहीं होता, उसमें जो है अर्थव्यवस्था का भी समसामयिक होता है, राज व्यवस्था का भी होता है, इतिहास से रिलेटेड भी है, पर्यावरण से रिलेटेड भी। इस तरह से करंट अफेयर्स का क्षेत्र बहुत ही बड़ा हो जाता है और लगभग 35 से 40 प्रश्न जो है आपको करंट अफेयर्स से आते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ने का बहुत सारे तरीके हैं। कोई लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, द हिंदू चाहे इकोनॉमिक्स टाइम्स है, कोई भी हिंदी है पेपर, जनसत्ता हुआ या प्रभात खबर हुआ, कोई भी रोज पढ़ते हैं। या उसके अलावा जो है एक जो है मैगजीन रखते हैं, या तो कंपटीशन सक्सेस रखते हैं, या जो है कि आपको प्रतियोगिता दर्पण रखते हैं, या कोई भी मैगजीन लेते हैं महीने का, वो आपको करंट अफेयर्स के लिए फुलफिल करता है। लेकिन किस एरिया से करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको जानने की कोशिश करनी होगी। तो आप फरवरी से, पिछले साल के फरवरी से नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है अप्रैल तक पूरा जो है करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और किन किन घटनाओं को पढ़ेंगे, किन किन चीजों को पढ़ेंगे उसको मैं बताने जा रहा हूं। पहला जो है अंतरराष्ट्रीय जो भी घटनाएं घटित हुई हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसको पढ़ना है। जो भी आपको राजनीति में या और भी चीजें में हुई हैं उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो भी परिवर्तन हुए हैं उनको पढ़ना है। इसके साथ जो है खेलकूद, जो है सारे खेलकूद को आपको अच्छे से जानकारी रखना है। वो सारे खेलकूद कहाँ हुए, कौन अवार्ड मिला और कौन जीता है, ये सारी चीज आपको पढ़ना है। उसके बाद निधन किसी व्यक्ति का हो गया जो बहुत पॉपुलर, उनको पढ़ना है। फिर पुरस्कार जो है अवार्ड, सभी तरह के पुरस्कार अवार्ड जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको पढ़ना है। और अगर भारतीय प्राप्त किया या भारत के द्वारा दिया गया तो उसको जरूर पढ़ना है। उसके बाद किताबें जो महत्वपूर्ण है, किताबें जो करंट में अच्छी किताबें किसी ने लिखा है, राइटर के नाम अगर महत्वपूर्ण है उससे किताब को पढ़ना है। उसके बाद जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत किसी के साथ कर रहा है उसको पढ़ना है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संगठन जो बैठक हुए जैसे G20 हुआ या G18 हुआ या G8 हुआ, इन सबको पढ़ना है। उसके साथ जो है कोई स्थल जो है जो बहुत ही पॉपुलर है, कहीं कोई दुर्घटना हो गई, भूकंप आ गया, उसको पढ़ना है। फिर संविधान संशोधन जो अगर हुआ है उसको पढ़ना है। उसके बाद जो है आर्थिक समीक्षा आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है और बजट को भी पूरा अच्छा से पढ़ना है। और इंडिया 2023 की पुस्तक, 2022-23 की जो पुस्तक है उसको आपको पढ़ना है, जिसमें सारा जो है भारत में एक साल में जो भी नई चीजें हुए हैं उनको पढ़ना है। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोई बैठक हुई उसको पढ़ना है। उसके बाद कोई आविष्कार या घटना घटित हुई है उसको पढ़ना है। तो इन सारे क्षेत्रों को आप जब पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स जो है समसामयिक के सारे प्रश्न आपको पकड़ में आ जाएंगे। लगभग 35 से 40 प्रश्न जो है आप इससे कर सकते हैं। इसलिए अभी लोग जो है करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं और स्टैटिक पोर्शन जो है इतिहास, ज्योग्राफी हुआ, उस सब में कम फोकस करते हैं। लेकिन दोनों को आप साथ लेके चलिएगा और करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, जिससे कि आसानी से जो है आप जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं। नेक्स्ट क्लास में मैं इतिहास पे इसके बारे में चर्चा करूंगा, प्रीलिम्स में रिलेटेड इतिहास में किस क्षेत्रों से प्रश्न आते हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।